करड़े नए ऑफिसर आ रहे हैं। चलो हर्षा, केलकर सर छुट्टी पे है, नए ऑफिसर आ रहे हैं। हेलो टीम। सारा अंसारी, हाँ बताइए। चलो हमारे साथ। कहाँ चलो भाई? कौन हो तुम लोग? नासिक पुलिस। खान सर, सीपी ऑफिस से फोन है। जैन सर, इंस्पेक्टर खान। यस सर। ओके सर। करड़े नए ऑफिसर आ रहे हैं। हर्षा, केलकर सर छुट्टी पे है, नए ऑफिसर आ रहे हैं। हेलो टीम। सर, जैन सर। जैन। इंस्पेक्टर खान। सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर। पीएसआई हर्षा देसाई। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बैठ के बात करें। जी सारा अंसारी, हाँ बताइए। चलो हमारे साथ। कहाँ चलो भाई? कौन हो तुम लोग? नासिक पुलिस। लेकिन मैंने क्या किया है? मुझे क्यों लेके जा रहे हो? इसे पहचानती हो? मर्डर हुआ है इसका। हैं? इसी के बारे में पूछताछ करनी है। चलो हर्षा। सर अरे चलो चल रही हो ना। भैया मुझे चक्कर आ रहा है, आप प्लीज़ कोई दवाई दे दीजिए। जी। एक सेकेंड भैया, ये मेरे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, इस हिसाब से दीजिएगा। अब प्रेग्नेंट है? हाँ। भाई साहब, वो आदमी मार्केट से मेरा पीछा कर रहा है, आप प्लीज उससे रोक लो। आप जाइए बेंजी, हम देखते हैं उसको। क्या रे, तेरे में बहुत गर्मी चढ़ी है। माँ, आप ये क्या कर रही हो? किसने कहा आपको बेड से उठने के लिए? बेटा प्यास लगी थी, गिलास उठाने गई, सब गिर गया। हाँ तो अवनी को आवाज दे देती। किधर है अवनी? अवनी, अवनी, अवनी! मामा कब से आवाज दे रही है, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? क्या है? कहानी सुन रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा तुझे? पागल है तू, पागल है। मैं तेरा हेडफोन अभी तोड़ के फेंक दूंगी। ये नाटक है ना, अपने ससुराल में करना, यहाँ नहीं। मैं नाटक कर रही हूँ? नाटक तो तू कर रही है, पता नहीं कहाँ ध्यान लगा के रखती है। माँ, अवनी तुझे तो। माँ, ये ना, ये दीदी को समझा दो, यहाँ जैसा है ना वैसा ही चलता रहेगा, समझ गई तू? हाँ मैं तो सब समझ गई, लेकिन तू समझ जा। तेरा क्या हुआ? क्यों इसकी मुला लगी? बेटा ये जो कह रही है सही कह रही, यहाँ जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, तू ज्यादा टेंशन नहीं ले। समझी तू? देख अवनी तुझे तो मैं। दीदी, माँ आप आराम करो,
आ जाओ, कुछ नहीं होगा। ये किस लिए? वो माँ की दवाई ली थी ना, उसके पैसे हैं ये। अच्छा, तो माँ सिर्फ तेरी है, मेरी नहीं? अरे नहीं, वैसे अच्छा नहीं लगता है ना, जीजा जी ऐसे भी सारा इलाज का खर्चा तो वही कर रहे हैं। जब तू बहुत पैसे कमा लेगा ना, तब दे देना, अभी अपने पास रख। दीदी फिर से गाल। अच्छा वैसे जीजा जी कब लेने आ रहे हैं? वो कल आ रहे, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। लड़की है क्या? फिर से लड़की? हे भगवान! मेरे दोनों बेटे ऐसे ही हैं। लड़के तो पैदा होते नहीं और लड़कियों की लाइन लगा दी। पापा जी कैसी बातें कर रहे हैं? कोई मैथ्स का फॉर्मूला थोड़े है कि लगाया और लड़के हो गए। है, फॉर्मूला है। मुझे देखो, अगर मेरे 2 बेटे बचपन में ही खत्म नहीं होते ना, तो आज तुम 2 नहीं 4 भाई होते, समझे? आप बैठ जाइए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। और डॉक्टर, ले जाइए उसे और गिरा दीजिए ये बच्चा। लेकिन पिछले साल भर में 2 बार अबॉर्शन करा चुके हैं अब शगुन का, अब तीसरा अबॉर्शन। अरे क्या हुआ? मर जाएगी ना तो हम दूसरी ले आएंगे। अरे वैसे भी ये हमें कौन सा पोता दे रही है? ऋषि, तुम बोलो ना मम्मी जी को। क्या बोलूं? ठीक तो कह रही है माँ, वंश चलाने के लिए लड़का तो चाहिए ना। डॉक्टर ले जाइए इसे, हम पैसे दे रहे हैं ना। ऋषि प्लीज, प्लीज ऋषि मुझे मत ले जाओ। अनन्या, अनुष्का, चलो अपने कमरे में जाओ, चलो। दीदी, मेरी बेटियों की क्या गलती थी? अगर वो लड़की है तो क्यों मार डाला उसे? क्यों? इनका ये आज का पागलपन नहीं है बेटे के लिए। इन लोगों ने मुझे भी फोर्स किया था तीसरा बच्चा पैदा करने के लिए, और मैं तुम्हारी तरह इनके सामने बिल्कुल नहीं झुकी। दीदी, आपकी बात अलग है। आपके पास पापा है, भाई है जो आपको इतना सपोर्ट करता है। मेरे पास तो पापा भी नहीं है और भाई तो छोटी मोटी नौकरी करता है। मैं किससे सपोर्ट मांगूं? इसीलिए तो ले आए तुम्हें, क्योंकि तुम कुछ कर नहीं सकती, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, वरना इसी तरह अबॉर्शन करवा करवा के तुम्हारी जान ले लेंगे और ले आएंगे किसी और को बेटा पैदा करने के लिए तुम्हारी जगह। लो, दूध पी लो। नहीं, मुझे नहीं पीना है दूध। अरे क्यों नहीं पीना? जड़ी बूटियों वाला दूध है, पियोगी जल्दी ठीक हो जाओगी। लो। ताकि मुझे फिर से सूली पे चढ़ा सको बेटे के लिए। ज्यादा ज्ञान मत दे, बोल रहा हूँ चुपचाप दूध पी ले। मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना है दूध। मैंने बोला दूध पी, समझी? वो भी एक ही सांस में। पी, खत्म कर, खत्म कर। तुझे ऐसे ही रोज दूध पीना भी पड़ेगा और मुझे बेटा भी देना पड़ेगा, समझ गई? अरे दीदी, आप उठ गई? आज सुबह से 2 बार आके जा चुकी मैं। आज आप बहुत गहरी नींद में सोई। दरवाजा खुला था क्या? हाँ। अरे चलो चलो जल्दी बैग भर लो। ये लो अपना टिफिन डालो बैग में। ये लो तुम भी डाल दो। दीदी, हाँ बोलो। भैया साइट पर गए क्या? हाँ, वो कल रात को ही साइट पर थे। क्यों, क्या हुआ? नहीं मम्मी, कल रात पापा ने कहा था आज हम स्कूल छोड़ने आएंगे और पापा सुबह सुबह ही ऑफिस गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो जल्दी से बैग भरो। चलो चलो चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, चलो जल्दी। सुनो ना, इस लड़की को देखा है आपने? ये लड़की?
ये लड़की तो यहाँ पे आती रहती है, लेकिन इसमें कुछ अलग ही लग रही है। आप मुझे बता सकते हो ये यहाँ कहाँ रहती है वो? क्यों, आपको क्या काम है उससे? ऋषि तुम दिल्ली से वापस कब आओगे? अरे 8-10 दिन लगेंगे भी आने में, और तुम ये फालतू की बातें ना दिमाग से निकाल दो। ऋषि मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैंने 2 दिन बाद नोटिस किया है, कोई आता है कमरे में। अरे यार तुम ना फोन रखो अभी, ठीक है ना, बाद में बात करता हूँ। हेलो जी, क्या? जी थैंक यू। माँ क्या हुआ ऋषि? क्लिनिक से फोन था, लड़का है। क्या बात कर रहे हैं? सच बोल रहा है ना तू? एक काम कर, पापा को फोन करो, बोलो आप पोते के दादाजी बनने वाले। मैं अपने वकील के बिना बात ही नहीं करूंगी, इतने ह्यूमन राइट्स ना मुझे पता है। तेरे से अच्छे से बात कर रही हूँ तमीज से, तू मेरे को शान पट्टी सिखा रही है? हाँ, पुलिस स्टेशन में आके आकर दिखाएगी? अर्षा, क्या हुआ? क्या हंगामा मचा रखा है इसने? ह्यूमन राइट्स सिखा रही है सर मुझे। तो सीखना था ना, वो भी फ्री में सिखा रही है। चल तूने नहीं सीखा, अपना वाला सिखाओ इसे। आया समझ में? ये हमारा ह्यूमन राइट्स है। एक और सर? चुपचाप बैठ। खान, ये है तुम्हारी हिस्ट्री शीट। जितने भी आज तक तुमने फ्रॉड्स किए हैं, सबकी डिटेल्स इसमें है, सिवाय एक मर्डर केस के। ये क्या मर्डर लगा के रखा है आप लोगों ने? मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। तो फ्रॉड्स तो किए हैं ना, उनके बारे में बताओ। कब, कहाँ, किस किस के साथ किए, बोलो। डॉक्टर, कैसा है मेरा पोता? एकदम ठीक है। डॉक्टर वो वॉशरूम किधर है? उधर राइट साइड में। अरे संभाल कर बेटा। हेलो, कब फोन किया था तुम्हारी दीदी ने तुम्हें? सर आधे घंटे पहले। क्या कहा था? प्रतीक तू कहाँ है? तू पुलिस स्टेशन आ जा। अरे दीदी, पुलिस स्टेशन क्यों जा रही हो? तू आ जा, वहाँ पे मिलके बताती हूँ। अच्छा मैं आता हूँ, आप मेरे को फिर साथ चलते हैं। सर दीदी ने कहा था पारस रोड के पास आने के लिए। सर मैं वहाँ गया था, लेकिन दीदी वहाँ थी नहीं। क्या कुछ प्रॉब्लम में थी शगुन जो पुलिस स्टेशन आ रही थी? सर दीदी ससुराल में रहती है। आज 3-4 दिनों के बाद फोन आया, कह रही थी पुलिस स्टेशन जाना है। ससुराल कहाँ है तुम्हारी दीदी का? सर शगुन तो 3 महीने की प्रेग्नेंट है और आज उसका अस्पताल में एक चेकअप था। हम उसे क्लिनिक लेकर गए थे और वहीं से वो अपने माँ के घर में जाने वाली थी। लेकिन दीदी ने मुझे फोन किया और कहा कि वो पुलिस स्टेशन जा रही है। दीदी बहुत परेशान थी और रो भी रही थी। जीजा जी क्या हुआ था घर पे? नहीं, घर पे क्या होना था, तुम्हारी दीदी तुम्हारे घर के लिए निकली थी। मैंने कहा था कि गाड़ी से छोड़ देता हूँ, उसने बोला नहीं चली जाऊंगी। माँ थी मेरे साथ, तो मैं माँ को लेकर घर आ गया। ये क्लिनिक का है? सर सुभाष नगर। शगुन ने अपने हस्बैंड को क्या कहा था? कहाँ जा रही थी वो? सर यहाँ रोज 100 से ज्यादा पेशेंट आते हैं। अब एक पेशेंट ने किससे क्या कहा मैं आपको कैसे बता सकती हूँ? लेकिन फिर भी आपको ये देखिए, इस ऑटो का नंबर ले लो और सब डिटेल्स निकालो। सर हेलो, क्या सर? पारस रोड पर एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। सर गले पे वार करके मारा है, लूटपाट के इरादे से मर्डर किया गया। सर ये उसका पति ऋषि और उसका भाई मंदा। तुम्हें क्या लगता है कौन मार सकता है तुम्हारी बीवी को? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। मेरा तो बेटा भी चला गया शगुन के साथ साथ। बेटा चाहिए, पकड़ो इसे। इसको अस्पताल लेके जाओ। देखिए मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी हमें ये तो पूछना ही पड़ेगा कि मैटर क्या है। आपके बेटे ने बताया कि शगुन के उसके पति ऋषि ने मारा। क्यों लगता है आपको ऐसा? 2 साल पहले शगुन के लिए ऋषि का रिश्ता आया था, लेकिन शगुन शादी नहीं करना चाहती थी मेरे लिए। मैंने फोर्स किया
तब वो राजी हुई शादी के लिए ऋषि से, लेकिन एक शर्त पर। आंटी, मुझे मेरी माँ के कैंसर का इलाज कराना है, तो मैं शादी के बाद भी जॉब करूंगी। देखो बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा परिवार अब हमारा परिवार है, और रही तुम्हारे माँ के इलाज की, तो उसकी जिम्मेदारी तो हम ले रहे हैं ना। अब समझ में आया सर कि उन्हें तो एक ऐसी मजबूर लड़की चाहिए थी कि जो उनके अत्याचारों का जवाब तक न दे सके। कैसे अत्याचार? सर, उन लोगों ने जिंदगी आराम कर दी थी दीदी की। पिछले 1.5 साल में 3 बार अबॉर्शन करवाया उसके ससुराल वालों ने, क्योंकि वो सब लड़कियां थी सर। सर, शगुन दीदी अभी भी पेट से थी। क्या बात कर रहे हैं सर? शगुन के अबॉर्शन इसलिए नहीं हुए थे कि उसके पेट में लड़की थी, बल्कि हेल्थ इश्यूज के वजह से उसके अबॉर्शन कराने पड़े थे। मुझे शगुन की सारी मेडिकल रिपोर्ट चाहिए अभी। प्लीज। तो बताओ, फ्रॉड किस किस के साथ, कैसे कैसे, कब कब किए? सर देखिए, ये जितने भी कमीने लोग हैं ना, ये लोग लड़कियों का फायदा उठाना जानते थे। मैंने उल्टा कर दिया, मैंने लड़कियों के जरिए इनका फायदा उठा लिया। ऐसे नहीं है। फिर वाइल्ड। क्यों? वाइल्ड करते ना, वैसे मुझे बहुत पसंद है। I like it. Hate me. अब मैं ना डरने की एक्टिंग करती हूँ, तुम ऐसा करो, ठीक है? और ये सब करके यश को फंसाया कैसे? सर, वो आदमी ने मारा तो लड़की ने प्रूफ के लिए वीडियो बना ली, फोटो खींच ली, और आदमी ने जब सेक्स किया तो वो तो मेडिकल रिपोर्ट में वैसे ही प्रूफ हो जाता है ना। और जब ये दोनों चीजें हो गई तो फिर रेप केस बनाने के लिए और क्या चाहिए होता? जोया, ये क्या बोल रही हो? मैडम, मैंने जोया के कहने पर ही इसे मारा था और अभी झूठ बोल रही है। ये क्या सनकी दिख रही तेरे को जो खुद को पीटने के लिए बोलेगी? मैडम देखिए, इस पर आप रेप केस फाइल कीजिए, ये मामला ना बहुत ऊपर तक जाएगा। क्या चाहते हो? जाना है जेल? नहीं मैडम। तो निपटा लो मामला आपस में ही। हाँ। और इस टाइप का फ्रॉड करके कितने पैसे वसूलती थी तुम? सर यही कुछ 15-20 लाख। बोल, क्यों मारा इस लड़की को? लूटने के लिए? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। झूठ बोल रहा है? झूठ। खान सर, मैंने तो वो लड़की को हेल्प करने का सोचा था सर, लेकिन वो फालतू में मेरे पे भड़क गई थी सर। क्या हुआ मैडम, आप रो क्यों रही है? कुछ नहीं, आप मुझे पुलिस स्टेशन लेके चलो। जी, ये लीजिए मैडम, पानी पी लीजिए। ये क्या है? क्यों दे रहे हो मुझे? तुमने इसमें कुछ मिलाया है ना? बेहोश करना चाहते हो मुझे? अरे क्या बोल रहे हैं मैडम आप? अरे दिमाग खराब है क्या? मुझे गुस्सा आ गया था सर, इसलिए मैंने उसे रोड की साइड पर ही उतार दिया। और मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया था। तुमने किया नहीं तो पता चलेगा। कर दे, इसे ले जाओ और अच्छे से पूछताछ करो। चल चल चल। मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे चल। मैंने कुछ नहीं किया सर। कम से कम ये प्रतीक जो बोल रहा है वो सच लग रहा है। शगुन पुलिस स्टेशन के लिए निकली थी, फिर ऋषि को उसने ऐसा क्यों कहा कि वो अपने घर जा रही है? कान, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होगा कि सच्चाई क्या थी। अभी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। ये शगुन के सेल लोकेशन और सीडीआर का क्या हुआ? साइबर सेल काम कर रही है। सर ये शगुन की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर गरिमा। डॉक्टर, हमने शगुन की मेडिकल हिस्ट्री चेक की है। अब ये शगुन के ससुराल वाले आपके रिश्तेदार तो है नहीं जो उन्हें बचाने के लिए आप झूठ बोलेंगी। उम्मीद है सब सच बताएंगी। ये शगुन के 3 अबॉर्शन आपने क्यों किए थे? वो शगुन के इन लॉज के कहने पर उनको लड़का चाहिए था सर। आप एक डॉक्टर हैं, इतने नोबल प्रोफेशन में हैं, ऊपर से औरत भी हैं, फिर भी आपने पैसे कमाने के लिए आपने पेट में ही 3 बच्चों को मार डाला। हर्षा, अंदर डालो इन्हें। यस सर। चलो
सर सर चल, ए, नाटक नहीं चाहिए, बोला ना तेरे को। प्लीज सर, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ इस केस में, प्लीज सर। बैठ। सर, शगुन कल आई थी अपना रूटीन चेकअप के लिए। सर वो 4 दिन पहले भी आई थी। डॉक्टर, मैं इस बच्चे का अबॉर्शन कराना चाहती हूँ। लेकिन शगुन, तुमने काफी स्ट्रगल किया इस बच्चे के लिए और अब बच्चे का अबॉर्शन कराना चाहती हो? जी। तुम्हारे हस्बैंड को पता है ये बात? वो हाँ, मैंने उनसे बात की है। और तुम्हारी मदर इन लॉ? देखिए डॉक्टर, ये बच्चा मेरा है, तो इस बच्चे के साथ क्या करना है इसका फैसला भी मेरा ही होगा। सर, मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि शगुन झूठ बोल रही है, इसलिए मैंने उसके पति ऋषि को कॉल किया और फिर वो आके शगुन को ले गया। लेकिन शगुन अबॉर्शन क्यों कराना चाहती थी, ये बताया उसने? सर, वो बच्चा ऋषि का नहीं था। अगर वो बच्चा ऋषि का नहीं था तो फिर किसका था? वो तो नहीं बताया शगुन ने। ये बच्चा ऋषि का नहीं था, फिर भी ऋषि और उसकी माँ ने आपके क्लिनिक पर आकर इस अबॉर्शन को रोक दिया। क्यों? क्या उन्हें सच्चाई नहीं बताती? सर, इस बारे में मेरे सामने कोई बात नहीं हुई। बस ऋषि और उसकी माँ गुस्से में आए और शगुन को जबरदस्ती लेकर चले गए। ठीक है हर्षा, सर, डॉक्टर साहिबा को लेकर जाओ, इनका अगेंस्ट केस फाइल करो, अंदर डालो इन्हें। लेकिन सर, आपने तो कहा था कि... क्या कहा था? कि तुम हमें इंफॉर्मेशन की घूस दोगी और बदले में हम तुम्हें छोड़ देंगे। इतना घटिया और जलील काम किया है तुमने, इसकी सजा तो मिलेगी तुम्हें। लेके जाओ इन्हें। जी सर। सर प्लीज, सर प्लीज। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शगुन को एबॉर्शन करने से रोकना था, इसलिए उसको बंधक बना के रखा और मौका मिलते ही वो घर से भागकर पुलिस स्टेशन आ रही थी? तो खान, उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि वो बच्चा अगर ऋषि का नहीं था तो किसका था? कहीं ये बच्चा ही तो शगुन के मर्डर का कारण नहीं है? तो ऋषि, ये बताओ, शगुन के पेट में जो बच्चा था वो तुम्हारा नहीं था, क्या ये बात तुम्हें पता थी? क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं, सच्चाई है ये। शगुन ने खुद अपने डॉक्टर से बताई थी ये बात, और जब आप लोगों को पता चला कि उसके पेट में जो बच्चा है आप लोगों का वारिस नहीं है, तो आप लोगों ने शगुन को... बकवास है ये, हमें इस बात का पता ही नहीं था। तो फिर कौन है उस बच्चे का बाप? अरे होगा उसके किसी आशिक का। वैसे भी महीने के 15-15 दिन माँ के बीमारी का बहाना करके वो वहीं पड़ी रहती थी। अब पता चला कि वो वहाँ क्यों पड़ी रहती थी। तो तुम्हें लगता है कि उसका कोई अफेयर था? होगा, कोई ना कोई तो होगा जरूर। कुछ दिन पहले मैंने गेट के बाहर एक लड़के के साथ देखा था उसे। शगुन? हाँ? क्या हो गया? कौन है? वो कुछ नहीं, बाहर आदमी एड्रेस पूछने लगा। एड्रेस पूछ रहा? चलो अंदर चलो। कब की बात है ये कुछ 1.5-2 महीने पहले की बात। खान, ये लड़का जो शगुन से बार बार मिलने आता था, इसके बारे में शगुन की फैमिली और उसके दोस्तों से पता करो, वहां से शायद कुछ पता चले। ओके सर। सर, शगुन के कॉल रिकॉर्ड्स में मर्डर वाले दिन 2 नंबर्स रजिस्टर्ड है, एक ऋषि का इनकमिंग और एक प्रतीक का आउटगोइंग। सर, बाकी कुछ तो सस्पिशियस नहीं है। और ये शगुन के ससुराल वालों के सेल लोकेशंस? नहीं सर, उनमें से किसी का भी कॉल लोकेशन क्राइम सीन पर नहीं था, एक्सेप्ट उसका भाई प्रतीक और मंदार। सर, प्रतीक का तो समझ में आता है, उसकी लोकेशन तो वहां पे होगी क्योंकि वो ढूंढ रहा था। लेकिन ये मंदार, ये क्या कर रहा था वहां पे? सर, वो एग्जैक्टली क्राइम सीन पर नहीं था। वहां से 700 मीटर की दूरी पर एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां उसकी लोकेशन है। सर खान, ये शगुन की फैमिली और उसके ससुराल वाली फैमिली, दोनों के बारे में पता करो कि आपस में दोनों फैमिलीज के रिलेशंस कैसे थे। सर, पिछले कुछ दिनों से अनिल सर के साथ ज़्यादातर मीटिंग्स में ऋषि सर ही जा रहे हैं। तो सर, ऋषि सर साइट पर ही रहते थे और अनिल सर के साथ मंदार सर डील फाइनल करते थे। लेकिन सर अब उल्टा ही हो गया, मंदार सर अब ऑफिस में कम ही आते हैं। दोनों के बीच कुछ टेंशन चल रहा था? सर, अब घर में क्या चल रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन अब दोनों भाइयों में बात कम ही होती है। और फिर हमने तो शगुन को किसी लड़के से बात करते हुए भी नहीं देखा। लेकिन हमने तो सुना है कि शगुन एक लड़के के साथ... वो अवनी है ना, उसकी बहन, आप उससे पूछिए। ये लड़के वड़के घुमाना उसी का ही काम है। अवनी का कोई बॉयफ्रेंड है? अभी एक हो तो बताऊं मैडम, जैसे कपड़े बदलते ना वैसे वो बॉयफ्रेंड बदलती है। और पता नहीं शगुन से उसको इतना चिढ़ क्यों थी, हमेशा झगड़ा करती थी। आप लोगों के आपस में रिलेशंस कैसे थे? सर, फैमिली के आपस के रिलेशन कैसे होते हैं? अच्छे ही थे सर।
और शगुन दीदी तो शादी के बाद भी हम लोगों पे जान छिड़कती थी। तुम्हारे ऊपर भी? हाँ सर, बहुत प्यार करती थी। जरा फोन दिखाना। एकदम लेटेस्ट फोन है, काफी अच्छी पिक्स आती होंगी। सर, शगुन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उसके सर पर किसी भारी चीज से मारा गया है और उसका गला छोटी मगर धारदार चीज से बार बार रेता गया। लेकिन खान, सिर्फ लूटपाट के लिए इतना ब्रूटल तरीके से मर्डर, इतना गुस्सा? वही तो सर, सिर्फ लूटपाट करनी थी तो शगुन को कंट्रोल करने के बाद भी कर सकते थे। मुझे ये केस कुछ और ही लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्लान्ड मर्डर है और सिर्फ हमें दिखाने के लिए लूटपाट की गई है? सर, ये शगुन के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज, ये 15 दिन पहले का फुटेज है सर। ये जो नौकरानी है ये घर के अंदर गई और 5 मिनट के अंदर ही घर के बाहर आई और फिर वो वापस कभी घर गई नहीं सर। और घर वालों ने दूसरी मेड भी हायर नहीं की। इसका फोन नंबर है? निकाल रही हूँ सर। अवनी के बारे में पता किया? ये इतनी महंगी महंगी चीजें ला कहाँ से रही है? सर, मैंने उसके फ्रेंड सर्कल में पूछताछ की, लेकिन उसके फ्रेंड्स में से कोई मुझे इतना केपेबल नहीं लगा कि उसे जो 50,000 का फोन या 10,000 की घड़ी दे सके। कहीं किसी उल्टे सीधे काम में तो नहीं है? पता करो। जी सर, ये अनिल के फर्म के अकाउंट में ज्यादा कुछ चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, लेकिन एक बात है, इस फैमिली का पावर ऑफ सेंटर मंदार से ऋषि की तरफ शिफ्ट हो रहा था। पहले मंदार के साइन लगते थे, लेकिन अब ऋषि के साइन लगते हैं और ये सब कुछ 15-20 दिनों से घट रहा है। सर, और एक बात है, 10 दिन पहले ये अनिल ने 2 करोड़ के शेयर ऋषि के नाम ट्रांसफर किए। घर में 15-20 दिन में ऐसा क्या हुआ जो ऋषि का प्रमोशन हो गया और मंदार का डिमोशन? सर, ये माला, घर की नौकरानी। बोलो। साहब, मैंने नौकरी छोड़ी नहीं थी। रोशनी दीदी ने कॉल करके मुझे काम पर आने से मना कर दिया था। क्यों? ऐसा क्या किया था तुमने? मैंने कुछ भी नहीं किया था साहब, लेकिन उस घर में बहुत कुछ हो रहा था और वो सब बातें बाहर ना आए, शायद इसीलिए घर से बाहर वालों को बाहर ही कर दिया था। मैडम, घुमा फिरा के बात मत कीजिए, सीधा सीधा बताइए। उस दिन वो ऋषि, तुम 1.5 महीने से दिल्ली में थे, फिर ये बच्चा तुम्हारा कैसे हो सकता है? मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे खाने पीने में नशा दिया जा रहा है और रात को कोई कमरे में भी आता है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, इसलिए मैंने खुद से पता लगाया। खुद से पता लगाया? क्या? कुछ दिन पहले ना मैंने कुछ खाया ना पिया और बस रूम में जाके सोने का नाटक कर रही थी, तब मंदार भैया रूम के बाहर आए थे और उन्होंने दरवाजा भी खोला था। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ भी बोले जा रही है, और खबरदार मेरे भाई पर अगर ऐसा इल्जाम लगाया तो। ये शगुन का रेप मंदार किया करता था? मैंने भी यही सुना था साहब। शगुन दीदी को धमकी देकर मुंह ना बंद करवा देते ऋषि भैया, तो ये सब बातें भी बाहर आ जाती थी। मंदार, तुम जिन लोगों के लिए चुप हो, उन लोगों ने कभी भी हमारी बेटियों की साइड नहीं ली और ना ही कभी खड़े होंगे उनके लिए। अगर तुमने कुछ किया ही नहीं तो सच क्यों नहीं बोल रहे हो? अब ये सच बोले या ना बोले, सच बोलेगा इसका डीएनए टेस्ट। मेरे डीएनए टेस्ट से कुछ नहीं मिलेगा। शगुन का रेप मैं नहीं, पापा किया करते थे, और ये बात माँ और ऋषि दोनों को पता है। आपने किया ये काम? तो और क्या करता? तुम दोनों से तो लड़का हो नहीं रहा था, इसलिए मुझे ही आगे आना पड़ा। अगर नहीं आता तो हमारा परिवार, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ता? देखो ऋषि, अगर लड़का हुआ ना तो तुम मेरे वारिस बनोगे और तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा। अब सोचो, पुलिस में जाना है या चुप रहना है? वो 2 करोड़ के शेयर्स भी क्या इसी डील का हिस्सा थे? शगुन चुप जरूर हो गई थी, लेकिन उस दिन मौका पाते ही वो पुलिस स्टेशन आ रही थी तुम लोगों के अगेंस्ट एफआईआर करने।
लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही तुम लोगों ने उसे मार डाला। रेप केस में भले ही जेल चला जाता, लेकिन अपने वारिस को कभी नहीं मारता और ना ही किसी को उसे मारने देता। क्या शगुन को पता था उसके बच्चे के बाप आप थे? जी नहीं सर, ये बात सिर्फ हमें ही पता था। सबको थाने लेकर आओ। चल। सर, शगुन के एरिया में इनका मेडिकल शॉप है। इनका कहना है कि एक आदमी शगुन के बारे में पूछताछ कर रहा था। जी सर, एक आदमी आया था। सर ये वही आदमी है, सीसीटीवी में से मैंने उसका फोटो निकाला है। इसका नाम या नंबर कुछ पता है? नहीं सर। अरे भाई साहब, कोई अनजान व्यक्ति आपके दुकान में आता है, किसी के बारे में पूछताछ करता है और आप इंफॉर्मेशन दे देते। मुझे लगा कोई जान पहचान वाला होगा, इसलिए मैंने एड्रेस बता दिया सर। पॉज करो, एक गाड़ी की नंबर प्लेट पे जूम करो। ये तो मुंबई का नंबर है। मुंबई का एक और लड़का ये नासिक में शगुन को क्यों ढूंढने आया था? इस गाड़ी की डिटेल निकालो खान। सर। हेलो, क्या? हटो, पीछे पीछे हटो। प्लीज। स्टैबिंग से मौत हुई है सर इसकी, ये देखिए। सर, आज जब मैं अपने काम से वापस आया तो देखा माँ घर में अकेली थी। अवनी का तो अता ही पता नहीं था। टूना तो यहाँ मिली सर। ये अवनी की लाइफस्टाइल बहुत एक्सपेंसिव थी, जो कि तुम लोग के फाइनेंशियल स्टेटस से तो बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। लेकिन फिर भी अवनी इतना महंगे मोबाइल, इतने महंगे कपड़े, उसके लिए पैसे कहाँ से लाती थी? अपनी हमसे ज्यादा बात नहीं करती थी सर। हमें क्या पता कि वो कहाँ से पैसे लाती थे। खान, ये भी तो हो सकता है इसे शगुन के मर्डर के बारे में कुछ पता हो, वरना एक कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता कि दोनों बहनें 10 दिन के अंदर मार दी गई। सर, आप कहना क्या चाहते? इस लड़के को जानते हो? घर पे आया था ये आपके? कौन है सर? ये लड़का शगुन को ढूंढ रहा था यहाँ, मुंबई से आया था शायद। मुंबई से? क्यों, क्या हुआ? सर 3 साल पहले शगुन मुंबई गई थी जॉब के लिए, और सर वहाँ से 2 महीने में वापस आ गई थी। वहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई थी क्या? सर मुंबई से आने के बाद शगुन से मुंबई के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। तो ये बता, समाज सेवा का तूने सिर्फ एक तरीका बताया, अगला तरीका? फिलहाल तो वीडियो कॉल कर रही थी सर। पहले तुम कपड़े उतारो, फिर मैं उतारूंगी। जानो, जल्दी करो ना। हेलो प्रशांत जी, अब तक वीडियो तो आपको मिल ही गई होगी। कौन है तुम? और ये वीडियो कहाँ से मिला तुम्हें? मुझे कहाँ से मिली, कैसे मिली, वो बातें सब आप छोड़िए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर ये वीडियो आपकी बीवी को मिल गई तो क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, वीडियो मत भेजना। तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। तो इस तरीके से बाहर भी नहीं जाना पड़ता था और कोई रिस्क भी नहीं होता था, और घर बैठे बैठे 1-2 लाख रुपए आ जाते थे। सर, ये अवनी के फोन में कुछ मैसेजेस मिले। 20 लाख नहीं तो कम से कम 10 लाख ही दे दो। अच्छा 5 लाख ही दे दो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये धोखेबाजी है, मैं सबको बता दूंगी। किस बात की ब्लैकमेलिंग चल रही थी? अवनी तुम्हें ब्लैकमेल क्यों कर रही थी? तुम्हारा अफेयर था ना उसके साथ? नहीं सर, अवनी के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं था। वो तो जब अवनी को पता चला कि शगुन को लड़का नहीं हो पा रहा और हमें लड़का चाहिए, तो उसने खुद ही अप्रोच किया था हमें। ये तो एक बिजनेस डील है। अगर मुझे लड़का हुआ तो आप मुझे 20 लाख दे देना, और अगर लड़की हुई ना तो मैं अबॉर्शन करा लूंगी। आप मुझे एक भी पैसा मत देना, ठीक है? और शगुन को पता चला तो? दीदी को कैसे पता चलेगा? आप मुझे प्रेगनेंसी और डिलीवरी के लिए कहीं बाहर भेज देना, और एक बार आप लड़का लेकर घर आ गए तो दीदी वैसे भी क्या कर लेगी?
एक बात बता, जब डील हो चुकी थी तो अवनी किस धोखेबाजी की बात कर रही थी? सर एक्चुअली जब अवनी ने मुझे अप्रोच किया था ना, तब शगुन ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी वो पापा से। लेकिन ये बात शगुन ने किसी को बताई नहीं थी अपने घर पे, क्योंकि हम बच्चे के जेंडर टेस्ट का वेट कर रहे थे और अवनी को भी ये बात नहीं पता थी। सर इसी बात का फ़ायदा उठा के मैंने अवनी के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए। और जब जेंडर टेस्ट का रिजल्ट आया तो वो लड़का निकला? जी सर, मेरा काम तो हो ही गया था, तो फिर मैं अवनी को 20 लाख रुपए क्यों देता? मैंने मना कर दिया। बस सर उसी के बाद से मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया उसने। इनफैक्ट उसने ये धमकी तक दी कि वो शगुन और उसके बच्चे को जान से मार देगी। चल मान लिया शगुन को अवनी ने मारा, तो अवनी को किसने मारा? इसने मारा, क्योंकि शगुन अपने मर्डर के ठीक 3 दिन पहले डॉक्टर के पास अबॉर्शन के लिए गई थी और उसी दिन से अवनी के इसको ब्लैकमेलिंग के कोई मैसेज नहीं आए, क्योंकि वो जान गई थी कि इसका राज शगुन के सामने राज नहीं रहा है। तो ब्लैकमेलिंग का क्या फायदा? सही कह रहा हूँ ना मैं? जी सर, शगुन ने मेरे और अवनी के सारे मैसेजेस पढ़ लिए थे। क्या ये? क्या ये? मैं प्रेग्नेंट हुई लेकिन मैं चुप रही कि मेरी माँ बच जाएगी, लेकिन तुम मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, वो भी एक लड़के के लिए। ये तमाशा मत कर। और अच्छा हुआ तुझे सब पता लग गया, तेरी बहन की जिंदगी पहले से बर्बाद है, समझी? डंडा ही खत्म। ला फोन दे। मैं अब चुप नहीं रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं किसी को। तुझे जो करना ना कर, इधर फोन दे। ऑफिस जाना है मुझे, बकवास कर रही है। लेकिन मुझे लगा था कि क्या ही कर देगी, पर उसने वो रास्ता चुना जो हमें सबसे ज्यादा हर्ट करता। तुम्हारे खानदान के वारिस को खत्म करने का। जी। एक बार तो डॉक्टर ने बचा लिया तुझे फोन करके, लेकिन शगुन ने जब तय किया पुलिस के पास जाने का तो तुझे गुस्सा आया और तूने उसे मार दिया। नहीं सर, ना तो मैंने शगुन का रेप किया और अवनी के साथ जो कुछ हुआ वो सब उसकी कंसेंट के साथ था। तो सर दोनों में से किसी को भी मार के मुझे क्या मिलता, आप बताइए। खान, ये ऋषि सही कह रहा है, इसके पास मर्डर का कोई मोटिव तो नजर नहीं आ रहा है। सर, जो लड़का शगुन को ढूंढ रहा था वो लोकेट हो गया है मुंबई में। ये फ्रॉड करते करते तुम मर्डर के धंधे में कैसे आ गए? ये क्या मर्डर लगा के रखा आप लोगों ने? मैं कब से आप लोगों को कह रही हूँ कि मैंने कोई मर्डर नहीं करा, बट आप लोग मेरे को फंसाने में लगे हुए मर्डर में। देखिए सर, मुझे जितना पता था मैंने आप लोगों को साफ साफ बता दिया है। इसे तो पहचानती होंगी ना, तुम्हारी एक्स रूममेट। यार मुंबई में बैठे बैठे 2 महीने निकल गए, सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई है, घर भेजने के लिए पैसे भी नहीं है माँ की दवा के लिए। चिल यार, मुंबई है, थोड़ा टाइम तो लेती है। यार तू ही मेरी हेल्प कर देना, मुझे भी पैसे कमाने हैं। ब्रो, तू मेरा काम नहीं कर पाएगी, छोड़। देख, तू जो बोलेगी ना मैं वो करूंगी। सोच ले। देखिए सर, मैं ना सच कह रही हूँ, पिछले 3 साल से मैं शगुन से नहीं मिली हूँ। और रही बात पार्टनर की, तो शगुन के साथ मैंने स्कैम नहीं किया, बल्कि शगुन ने मेरे साथ स्कैम किया। शगुन ने तुम्हारे साथ स्कैम किया या करण के साथ? आप लोग करण को कैसे जानते हैं? भाई अगर तुम स्कैमस्टर हो तो हम भी तो पुलिस वाले हैं। शगुन को तुमने इस करण के पास भेजा था ना प्रोस्टिट्यूशन के लिए? नहीं सर, मैं क्या भेजूंगी, शगुन खुद गई थी पैसों के लिए, पूरे 30,000 रुपए दे रहा था ये। साहब वो 30,000 के चक्कर में मैंने मेरे बाप के 3 लाख रुपए गवा दिए। ये ले। भैया आप ये क्या कर रहे हो? क्या बोली तू? भैया यार रक्षाबंधन करनी आई है क्या? ये दिमाग मत हटा, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। नौटंकी छोड़ो मत कर। मुझे, यार, छोड़ो शराब मुझे। आई है, नौटंकी। मैंने कहा छोड़ो। मेरे पैसे लेके भाग गई थी वो। तो तूने हार नहीं मानी और उसे ढूंढ ही निकाला? साहब मैंने कोई प्लान करके नहीं ढूंढा उसको। मैं नासिक गया था मेरे काम से, तो वो बाई चांस मुझे वहां दिखी। साहब मेरे पैसे मारे थी वो, उससे पैसे वसूल नहीं थे, तो वो सामने दिखी तो मैं गया बात करने उससे। तू मुंबई में धंधा करती थी और यहाँ पे सती सावित्री बन के किसी भले आदमी को लूट रही है। भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज चले जाओ यहाँ से, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। 1 हफ्ता है तेरे पास, 1 हफ्ते में मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो
नहीं तो तेरा भांडा फोड़ दूंगा मैं। और जब पैसे नहीं मिले तो मार दिया उसे? मैं क्यों मारूंगा साहब उसको, जबकि मेरे पैसे मुझे मिल गए थे। तुझे पैसे दिए थे उसने? साहब उसने जेवर दिए थे जो मैंने 4 लाख में बेच दिए। एक बात बता, मेडिकल स्टोर से तुझे उसके घर का पता मिल गया था, तो ससुराल कैसे पहुंचा? साहब मैं पहले उसके घर पे गया था, पर वो उसके भाई ने मुझे भगा दिया। ये क्या बोल रहा है तू? जुबान संभाल के बोल। बहन है मेरी, ये हाथ आता। तेरी बहन 30,000 में आई थी मेरे पास एक रात के लिए मुंबई में, और मेरे 3 लाख रुपए लेके भाग गई है। और अगर यकीन ना हो ना तो जाके पूछ अपनी बहन से। तू प्रतीक से मिला था? हाँ साहब, मैं प्रतीक से मिला था। कहीं का तेरी बड़ी बहन थी बड़ी बहन कमाल। सर, शगुन दीदी के बारे में करण ने जो कुछ भी बताया, उसे जानने के बाद मेरे नज़रों से उतर गई थी वो। ये बात तुमने शगुन के साथ कंफर्म की? प्रतीक, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए मुझसे वो गलती हो गई। गलती? इसे धंधा करना बोलते हैं। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कुछ भी बके जा रहा है। मैं सच बोल रही हूँ, अगर तुझे अब भी विश्वास नहीं है तो जाके उस आदमी से पूछ ले। ये बात तो 1-1.5 महीने पूरा नहीं थी, तो अभी क्यों मारा उसे? सर, माफ़ किसी को एक बार किया जाता है, बार बार नहीं। शगुन दीदी ने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहने लगी कि मैं पुलिस के पास जाके सब कुछ बता दूंगी, और मैंने ही उन्हें फारस रोड बुलाया था। क्यों? उन्हें समझाने के लिए। दीदी, अवनी की वजह से पहले ही मुझ पर लोग हंसते हैं। अब अगर तुम पुलिस के पास जाओगी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, और तुम्हें अपनी रेपिस्ट मतलब अपने बच्चे के बाप के बारे में भी नहीं पता। अगर मैं दुनिया के बारे में सोचूंगी तो अवनी की भी जिंदगी खराब हो जाएगी। अवनी ने क्या किया? शगुन दीदी ने जब मुझे अवनी के बारे में बताया कि वो 20 लाख रुपए के लिए ऋषि के साथ सो रही है, तो मेरा खून और खौल गया सर। मैं समझ गया कि शगुन दीदी पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता देगी और सब कुछ पब्लिक हो जाएगा, और मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, और इसलिए मैंने और इसलिए तुमने अवनी को भी मार दिया? अवनी के तो तौर तरीका शुरू से ही पसंद नहीं था, और उसे छोड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता सर। वो शगुन जिसने तुम लोगों के लिए अपनी ससुराल में इतने जुल्म सहे, एक दिन जब वो अपने लिए खड़ी हुई तो उसका सपोर्ट करने के बजाय तूने उसकी जान ले ली, वो अपनी झूठी इज्जत के लिए। कान, इसके खिलाफ चार्जशीट फाइल करो। सर, शगुन अगर पहले दिन ही अपने साथ हो रहे जुर्म के खिलाफ आवाज उठाती तो शायद आज जिंदा होती। इसीलिए कहते हैं जुर्म सहना भी अपने आप में एक जुर्म है। सर, कितने अजीब बात है ना, इतने पढ़े लिखे लोगों ने ये सब कुछ किया, बदले में मिला क्या? जिस लड़के के लिए सब कुछ किया वो तो चला गया अपने माँ के साथ। खान, वो कहते हैं ना कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। जो आदमी अमीर है जरूरी नहीं उसकी सोच भी अमीर हो। आदमी के पास पैसे के साथ साथ उसकी सोच का अमीर होना भी जरूरी है।